राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं। हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। वो परमपिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण। भक्ति बिना काठोर है, वो नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चामे। ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुक नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बली, साकेट भलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। और जिन इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आप जी को यहाँ रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया, और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं। ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी, और शिव लोक में शिव जी। लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग, वो हमें प्रभावित कर रही है, यहाँ बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत तीन लोक आते हैं। ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक। इन तीन लोकों में प्राणी है।
और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर है, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन तीन लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं, इनकी इतनी रेंज है, वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है तो वो मूल वस्तु जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में दूसरे कक्षों में पहुंची और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींके ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है। और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है। जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर आपको यहां रोक रखा है। अपने आत्मा आप बहुत भोले हो, बालक हो, इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को, जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है। उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहां उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है।
तो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहां से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की मां को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते हैं, उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं। बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टीमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, या यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम। आप देखते हो पीछे से एक श्रद्धालु सत्संग से जा रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पेपर में आई थी, और उसके 6 सदस्य यानी टोटल कुल सारे मर गए एक्सीडेंट में, एक बुढ़ा बच गया। और हम कई जगह देखते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया था गुजरात के अंदर, और सभी व्यक्ति 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भारत का मनाने के लिए तैयार थे। सन 2000 की बात है, 26 जनवरी की। ऐसा भयंकर भूकंप आया, 26 जनवरी की छुट्टी थी, कर्मचारी अधिकारी सब अपने घरों पर टेलीविजन के सामने बैठे थे कि आज अपने गणतंत्र दिवस की झांकी देखेंगे। ऐसा भयंकर भूकंप आया, जिन मकानों को, कोठियों को, संपत्ति को बनाने में सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, उन्हीं कोठियों के नीचे दब के पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, इस काल ने आप और हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रखे हैं, तीनों गुणों का 3 इंजेक्शन लगा रखे हमारे, ये लगे ही रहते हैं, इनका प्रभाव हमारे ऊपर बना ही रहता है कंटिन्यूसली। तो उसके कारण हम इतने प्रभावित हैं कि हम अपने उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। अब विचार करो, जो व्यक्ति उस भूकंप में मर गए या दुर्घटना में मर गए, वो कौन सी क्रियाएं किया करते थे, उनके क्या उद्देश्य थे, उनकी कितनी इच्छाएं थी, और हमारी क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कर क्या रहे हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी बात नोट कर आई थी, 5 लड़कियां थी, जिनमें से 3 का विवाह इकट्ठा ही था।
3 बेटियों का विवाह हो तो उस समय इस मनुष्य के माइंड की नीडल या सुई 100 से नीचे नहीं रहती। कभी उधर सोचा है ये करूंगा वो करूंगा, चिंता ये बनाई रखी है, हमारे साथ इसने लगाई रखा है। बस की बात नहीं, हमारी परंपराएं ऐसी बन गई जो हमें केवल दुख ही देती हैं, सुख नहीं देती। विवाह के अंदर भात नौत का आना, फिर एक विवाह फिर उन भाइयों का शुरू हो जाता है, एक बहन का शुरू हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी परंपराओं को, रीतियों को गलत बनाकर भी 90% दुखी हैं। अब वो रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी थी, एक बस से उतरी थी, दूसरी का इंतजार कर रही थी और खड़ी खड़ी सोच भी रही थी, क्योंकि जिसके 3 बेटियों का विवाह हो, जो अनुपदेशी है, हमारे भगत तो अब इस बीमारी और बुराई से कति दूर हो जाएंगे। ज्ञान से होंगे, कोई प्रतिबंध से नहीं होती ये बातें। बच्चों का विवाह भगवान ने कर रखा होता है, या हमारी भूल है बाद में जो ड्रामाबाजी, नाचा कूदी, डीजे बजाना, फंड करना, ये कोरी बकवाद है। ये इस विवाह के समय में, इतने पुण्य संयोग के समय में ऐसे बकवाद नहीं करनी चाहिए। कोई घूटी ला रहा है, कोई नाचे कूदे, ये कोई बात हुई? ब्याह किसी का नाचे कोई, ये कोई सांग होया? कोई अकल हुई? लाडू कोई खावे और कूदे कोई, बता कोई बात है यार? तो इस तरह की हम अज्ञान से अपने ऊपर एक न्यारा वजन और रखे बैठे हैं, ये भी हटाना हमने बिल्कुल हटाना पड़ेगा। भक्ति तभी चलेगी, भगत तभी बनेंगे। अब वो पता नहीं क्या क्या विचार कर रही थी, वहां ऐसे करूंगी, ऐसा करूंगी, वो ऐसा लाना है, वो फलाना ऐसा करना है, लड़की के कपड़े बनवाने हैं, यानी 100 चिंताएं होती है। वहां पिलर के साथ खड़ी खड़ी ऐसे ही चिंतन कर रही थी, कहीं और घूम रही थी, खड़ी थी वहीं पर। एक ड्राइवर ने बस बैक करके सेट करनी थी अपने स्थान पे, कंडक्टर लग गया खुले पैसे देन, किसी के बकाया थे वो बकाया पैसे। ड्राइवर ने सोची तू लाग फटाफट बस को, उसने बस बैक करी, वह ज्यादा टेढ़ी होकर पिलर की सीधी होगी, उसने दिखा नहीं दूसरी साइड में, वह पीछे जाके, और उस बहन ने भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो सोच विचार में बड़ी थी, उसकी छाती पर आकर लगी बस पाछे तर पीछे पिलर का सारा खड़िए थी, वह वहीं पर आध घंटे में तड़फ कर मर गई। अब वो ब्याह भी रह गया, और जो इधर उधर की जो 1 सेकंड का चैन नहीं था, अब वो कहाँ गई? तो पुण्यात्माओं, हम कति बालक हैं, हमें डर नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा वो जाने का समय, और जब तक हमें यहां से जाने का समय याद नहीं रहेगा, हम भक्त नहीं बन सकते, हम बुराई से बच नहीं सकते। अब आज कोई नाच रहा है, कूद रहा है, एक समाचार पत्र के अंदर देखा, पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि विवाह था और पहले दिन वो डीजे मंगाकर नाच रहे थे, बहन भी, सब दूसरे भाई रिश्तेदार डांस कर रहे डीजे के ऊपर, वो भी समाचार पत्र में। और अगले दिन वो दुल्हा जो विवाह करने चला था, कार एक्सीडेंट हो गया ट्रेले के साथ में, जितने सदस्य उसके साथ बैठे थे व्यक्ति, वो सारे मर गए, वो भी मर गया। अगले दिन वो टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, बालों को पाड़ रहे हैं जो कल नाच रहे थे। अब बजा लो डीजे यहां पर। कहते हैं नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध डल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हां नू केड़ा हासावे। आदरणीय नानक साहिब जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप कभी भी खुश नजर नहीं आते,
ना कोई त्योहार और तीज मनाते। तब उन्होंने कहा था भाई ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा एक पल में, और हमने तो अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए रुचि नहीं बनती इन नाचन और गावन में, यहाँ की नकली खुशी मनावन में कति दिल नहीं मानता। ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, पर जिन आते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे कैसे जी रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं प्रसन्न होता हूं, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ द्या दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त, मेरी साध संगत यहां आती है सत्संग श्रवण करने के लिए, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता। वो हमारे साथी है, वो हमारी खुशी है। और जब ये वापस जाते हैं संसार में यहां से, तो फिर मुझे दिलगिरी होती है, बहुत परेशानी दुख हो जाता है, चिंता लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चों को, जिनको मैंने मुश्किल से मार्ग पर लाया है, सत्य बताया है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान समझाया है, कहीं कोई काल, क्योंकि संसार में इस ज्ञान के जानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। एक अकेला एक संत होता है जो सतमार्ग देता है, असंतों की गिनती नहीं होती। उनसे प्रभावित अन्य श्रद्धालु भी फिर उसी की बोली बोलते हैं, वही क्रियाएं करते हैं। तो नानक साहिब जी कहा करते कि मुझे फिर चिंता बन जाती है, कहीं मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा, यानी कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे, इनका जीवन नष्ट हो जा। कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंगी, जब ये वापस आते हैं एज इट इज, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि परमात्मा की दया से अभी ये बचे हुए हैं। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे चिंता बन जाती है। क्यों बन जाती है? अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी में भक्ति, फकीर का अर्थ होता है सभी बुराइयों से हटकर सबका परित्याग करके भक्ति करे। तो जैसे भी बुराइयां कुरीतियां संतों ने हटाने की चेष्टा की, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की। तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है। और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण? कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केता होकर मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं?
या तो फिर भी मनाओ, अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है, यहाँ कुछ बनाने की जरूरत ना है, यहाँ तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है। और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे। अब हम कितने मूर्ख बना रखे हैं। ये दास सत्संग करने जाया करता था, तो वहां ऐसे ही भक्तों के साथ हमारे जो एक आध भक्त नाम लेता, वहां पाठ करते, हम 2-3 दिन रुकते, तो एक व्यक्ति जैसे ही बुला लेते, जी आज उस ज्ञान समझ लो, वो बुला ले उसको, वो बैठ कर लगा एंड बैंड बोलन। कहते भक्ति तो अपने मनमय होती है, गुरु बनाने से क्या भक्ति होती है, ले कर दे दे और करके खा ले, बस यही सब कुछ होता है। काफी ऐसी ऐसी बातें करता रहा, समझाने की चेष्टा की, नहीं माना, क्योंकि उसका 10-15 किले एकड़ जमीन थी, अच्छा ट्यूबवेल ला रखा था खेतों में, तो उसने फिर क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता समझा था वो भगवान की, युवा शरीर था। काफी समझाने की चेष्टा की, एंड बैंड बोलता रहा, उठकर चला गया। खान पीन की उम्र है और भी अब फांसी लगा रहे हो आप, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, नाचना कूदना नहीं है, यूं कह घर उठ कर चला गया। और कहता है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करया करें, वृद्ध अवस्था हो जा। तो उसको बता भी बुढ़ापे में भक्ति कठिन हो जाएगी जब पहले से स्टार्ट ना हुई तय, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर सारी ये आपदाएं आती हैं, कभी आंख बनवानी, कभी दांत पड़वाने, कदे पिंडी भड़के, कभी सिर में दर्द, और बड़ा परिवार हो जाता है, कदे कोई बीमार, कोई किसी की मृत्यु, वह सारी उस वृद्ध के चोट लगा करे। और कदे खांसी सतावे, कदे और 100 समस्याएं हो जाती हैं, उठ के बैठा जाना, और क्या पता वृद्ध अवस्था तक प्राणी जीवित रहेगा कि ना रहेगा। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए, जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा। क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा, बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए। तो फिर क्या देखा, 1 महीने के बाद फिर उसी गांव में, नगर में जाने का परमात्मा ने संयोग बनाया, सत्संग था। तो दूसरी बार जब दास गया, वहां पता चला कि वो व्यक्ति जो यहां वाद विवाद करे था, वो उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु भी कैसे होगी, कैसे हुई, बड़ी दर्दनाक तरीके थे। उसका अपना एक कुआं था, इस साइड की बात है, बाडड़ा साइड की, हरियाणा की। उसका अपना एक कुआं था, उस कुएं में नीचे जल था, कुएं में से वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो सारा दिन ट्यूबवेल चलाया, पानी कुछ नीचे चला जाता है, वो पानी नीचे चला गया कुएं का। और वो स्नान करने के लिए वो क्या करता था, उस कुएं में ही उसने नीचे पत्थर की पैड़ी सी लगा रखी थी, उन पर बैठकर स्नान करता था। जब कुएं का पानी भरा होता था तो वो ऊपर की पैड़ियों पर बैठकर वहीं नहा लेता था। और फिर क्या, उस दिन पानी गया, नीचे उतर, और उसने सोचा इस नीचे वाली पैड़ी पर बैठकर नहा लूं, और दायरा कम से कम 5 फुट नीचे। उसने ध्यान किया नहीं, वो नीचे जाया तो उस पैड़ी पर काई लगी हुई थी, पैर फिसल गया और कुएं में गिर गया।
उसने चेष्टा की पैड़ी को पकड़ने की, वो उसके हाथ की रेंज से बाहर होगी और उसके अंदर वो डूब कर मर गया। सारी रात ढूंढते रहे उनके घर वाले, बच्चा आया नहीं, कहाँ गया, कैसे है। खोजते खोजते सुबह देखा तो कपड़े और जूते बाहर रखे हैं, अंदर कुएं में मरकर ऊपर तैर रहा है। जब उसको देखा कि उसके हाथों की ने जो कोशिश की उसने पकड़ने की किसी वस्तु को, कुएं की अंदर की साइड पर पक्की थी वो, उस पर काई लगी हुई थी, उसके अंदर से उसी उंगलियों के निशान गड्ढे हुए थे कि किसी प्रकार पकड़ दो, निशान थे और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे ये ज्ञान समझ में आना चाहिए कि किस आधार से हम इतने फूले फिरे हैं और क्या बकवाद गढ़ते हैं। अब वो वृद्ध होया ना, भक्ति उसने करी नहीं, अब पता नहीं कहां धक्के खाता फिरेगा, कोई गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो पुण्यात्मा इन बातों को याद रखे। अब उसकी मौत क्यों कर हुई होगी, आसानी से नहीं हुई होगी। रोया होगा, चिंगाड़ा होगा, नो चिल्लाया होगा, बचा लो बचा लो। अब बचानी है, कोई याद भी ना करे, वहां कौन बचावे, वहां भगवान बचावे, अठा के बाहर ले आवे। उस समर्थ शक्ति की ओट होता है, उसका सहारा मिले। प्रहलाद बचाया, ध्रुव बचाया, मीराबाई बचाई, कितने प्रमाण देख लो जो अब लाखों की संख्या में यहां बचा रहे हैं भगवान। तो हमने परमात्मा की शरण अति शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां भगवान ने हमें बताया है, परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद है। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, हे माया मिली ना राम। ये दास एक, जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको, छोटा सा कस्बा मंडी है, वहाँ आश्रम और भी कई आश्रम हैं। बोगा के अंदर एक खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे, तो वहां ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहां कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहां उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहां सेठ थे, लाला जी थे, कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे, हाँ 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसे। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर
निकाल रखे थे, जैक ला रखे था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी स्पीड से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी और जय कट गया और पूरा लोडेड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया। वहीं पर एट द सपोर्ट चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख नशर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यहीं रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहां माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां माता पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरन लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो। नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है, इसलिए समाज में कुरीतियां ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार, लूट खसोट, रिश्वतखोरी। तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं और असर इतना भी नहीं किसी का। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है,
लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके, तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कभू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखें चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह, गाँव में आकर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया, और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा
तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका, निकम्मे तने यूं के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हु हु करता है जब कहने लगे भाई यूं तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है। ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की, भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। आगे उनकी इंतजार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की तो 3 दिन में लाश मिली थी, और एक की 1 हफ्ते में गीदड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाएगा, जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो। ये काम करने के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चौथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, वह पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर का रेत लगा के, कोई पिछाड़ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके, वो गोबर वहीं रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे भी गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रतिभा दासी है। प्रतिभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से हूँ।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2010 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, करते थे। मेरे पापा, मेरे दादाजी थे वो शिवम बाबा जी थे, और पूजा तांत्रिक सब देवी देवता की पूजा, मूर्ति पूजा, और हनुमान जी की तो सबसे बड़ी पूजा हमारे घर में होती थी। आपके दादाजी खुद गुरु थे और आप भक्ति साधनाएं आपके परिवार में जो होती थी, उन सब से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें कोई लाभ नहीं हो रहे थे, बल्कि मेरी मम्मी को उससे हानि ही हो रही थी। मेरी मम्मी को प्रेत बाधा थी, और जब आटा छानते हैं प्रेत में तो भी उसे करंट लगता था। मेरी मम्मी कोई काम नहीं कर पाती थी और बहुत भूत प्रेत से बहुत पीड़ित रहती थी। तो आपने बताया कि जो पहले आप भक्ति साधना आपके परिवार में थी, उससे आपकी मम्मी को प्रेत बाधा की दिक्कत थी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरी मम्मी को सब जगह दिखा लिया था, मेहंदीपुर, सालासर, जितने भी देव देवता होते हैं वहाँ पे सब कुछ करवा लिया था। स्याणे वगैरह भी सारे पूज लिए थे। फिर मेरे दादाजी बोला, आप सभी जगह जा तो चुके हो, आप मेरे कहने से एक बार, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना है जो बरवाला में आए हुए हैं, आप उनके पास भी जाके देख लो। मेरे दादाजी के कहने से मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी और मैं भी साथ में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई थी। आपने बताया कि आपके घर में प्रेत बाधा थी और दूर नहीं हो रही थी। तब आपके दादा ने आपके पेरेंट्स से कहा कि आप सब जगह घूम चुके हो पर इलाज नहीं हो पा रहा है, आप एक बार संत रामपाल जी के पास जाओ। उसके बाद आपके पेरेंट्स और आप संत रामपाल जी की शरण में गए, तो वहाँ जाने से फिर आपको क्या क्या लाभ हुए? हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसा कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लिखनी करूं बनी राय, धरती का कागद करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। इसी प्रकार हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो मुख्य लाभ है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमें आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त हुआ, और फिर दूसरा लाभ ये है कि मेरे को परमात्मा ने मेरे को श्लोक दिखाया। जब मैं छोटी थी, लगभग 7 साल की, तब मेरे पापा बोले, प्रतिभा तू मंत्र कर ले। मैं बोली ठीक है पापा जी, मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में कर लूँगी। मम्मी बोली तुम भी इसके साथ ही लगे रहते हो, मंत्र कर लो मंत्र कर लो। पापा बोले कोई ना, मंत्र करके ये खेल लेगी। मैं मंत्र करने बैठी जहाँ दरबार साहब होता है उसके सामने। तो फिर मेरे को वहाँ मंत्र करते करते नींद आ गई, और सपने में परमात्मा आए और बोले बेटा श्लोक चलोगे? मैं हाँ गुरुजी। भक्ति किस लिए करते हैं? श्लोक जाने के लिए करते हैं। मैं हाँ अवश्य चलूँगी श्लोक गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। फिर हम काल के लोक में पहुँचे पहला। फिर वहाँ पहुँचने के बाद काल जो है वो पीठ लगाए बैठा था, और वो बोला मैं जाने नहीं दूंगा। फिर परमात्मा बोले ये मेरा शिष्य है, आप मेरे साथ आई है तो इसलिए जाने दो। उसने अपना जो गर्दन होती है वो झुका ली और परमात्मा ऊपर गई। फिर मैं बोली परमात्मा मेरे को डर लग रहा है, मैं इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर परमात्मा बोले कोई ना, तू कोशिश कर, आ जाएगी। मैं ऊपर चली गई। फिर परमात्मा बोले बेटा ये श्लोक आ गया। हम तभी तक बाहर ही खड़े थे। बोले कि ये श्लोक आ गया, तुम कुछ खाओगे? मैं हाँ गुरुजी, मेरे को कुरकुरे बहुत पसंद है, मैं वो खाऊंगी। गुरुजी बोले ठीक है मैं अभी आता हूँ। गुरुजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आए और बोले ले प्रतिभा तू खा ले इसे। मैं हाँ ठीक है गुरुजी मैं खा लेती हूँ। और साथ में एक अमृत जल का जग भी था। फिर मैंने अमृत जल पिया और बोले ठीक है अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। मैं ठीक है गुरुजी। फिर वहाँ एक आत्मा आई और बोली कि गुरुजी ये आपके साथ आई है। गुरुजी बोले हाँ ये मेरे साथ आई है, ये श्लोक देखने आई है, आप इसे पूरा श्लोक घुमा दो। वो बोले ठीक है गुरुजी आप जाओ, मैं इसे घुमा दूंगी। फिर मैं और वो जहाँ कबीर साहब सिंहासन पे बैठे हैं मैं वहाँ गई। मैंने भी प्रणाम किया, उसने भी प्रणाम किया, और वो बोली ठीक है चल मैं तेरे को पूरा श्लोक घुमाती हूँ। मैं दूध की नदी देखी, खीर की नदी देखी, वहाँ पे चॉकलेट भी थी बहुत सारी। फिर वो अमृत जल के अंदर जाके तैर रही थी उसमें। मैं बोली मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। फिर वो बोली इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, तुझे आना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। इतना कहते उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं अमृत जल में डूबी नहीं बल्कि तैर रही थी। फिर मैं इसमें सच्ची में ही यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता ना? बोला नहीं होता। फिर मैं और वो बोली चलो तुम्हें मैं तुम्हारा घर दिखाती हूँ। ठीक है चलो। फिर मैं मेरे घर में गई, वहाँ मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बोली ठीक है खाना खा लो आप। मैं और वो खाना खाने बैठे।
वहाँ पे भंडारा लगा दिया था। इतने में गुरुजी आ गए, बोला तुम दिखा दिया इसको श्लोक? बोली दिखा दिया। फिर मैं बोली परमात्मा हम वहाँ जो भोग लगाते हैं वो लगाना यहाँ। परमात्मा हंसने लगे, बोले कि वहाँ तो हमारे को कर्ज चढ़ता है, यहाँ कोई कर्ज नहीं चढ़ता, वहाँ यहाँ आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ, कुछ नहीं होता, यहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं चढ़ता। फिर हाँ ठीक है। उसने हमारे सबके विधान दिखाए और फिर मैं बोली गुरुजी मैं अब नहीं जाऊंगी नीचे। गुरुजी बोले तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना, नीचे जाके और देते हैं तू भी देना। फिर मैं ठीक, गुरुजी ने इतना कहा और मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं उठी तो मैंने मम्मी को सब में बताया, घर में बताया कि मैं श्लोक गई थी। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे पापा हैं जो पशुओं का छप्पर होता वो बना रहे थे, और उसमें से पापा ने हाथ रखा है, वो ऊपर की कड़ी वगैरह टूट गई और पापा सीधे गर्दन के बल नीचे गिर गए, जिससे मेरे पापा के जोते खराब बता दिए थे। और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज के बाद तेरे पापा कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हमने परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, जिससे अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। और एक ये लाभ है, परमात्मा ने कहा कि मंत्र करते करते हमें घर से बाहर जाना है और मंत्र करते करते घर में वापस आना है। मैं एक दिन स्कूल में जा रही थी और वहाँ पे एक गाय थी जो बहुत तेजी से दौड़ी आ रही थी, मेरा कोई ध्यान नहीं था उस तरफ, और मैं मंत्र करती जा रही, वो मेरे पास आके ऐसे रुक गई। फिर मेरे को परमात्मा की याद आई कि परमात्मा ने हमें बचाया है। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानती हूँ। मैं एक लाभ और बताना चाहूँगी, जो लोग बहुत कोचिंग लेके भी NIT कुरुक्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है उसके लिए। और अब मेरी दीदी सिविल इंजीनियर बैच में स्टडी कर रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि 7 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी आपको सतलोक लेकर गए, अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मैं 16 साल की हूँ। यानी कि आप बहुत ही छोटी उम्र से भक्ति स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी 16 साल की उम्र में, जिस उम्र में कि बच्चे आज के समय में मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या टीवी में कार्टून्स देखते हैं, उस समय में आप इतनी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर रहे हैं, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? नहीं, मैं देखती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें इनकी और इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हम मोबाइल गेम खेलें। मैं तो अपने आप पे गर्व करती हूँ कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं, और जिनके कारण हमारे परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। आपने बताया कि आपने छोटी सी उम्र में ही सतलोक देखा। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत लाभ हुए और आज आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो क्या, मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अर्थात मानुष जन्म लाख 84 के बाद मिलता है, आप इसे व्यर्थ ना गुवाए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत सरल उपाय है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है कई चैनलों पर, जिसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना नजदीकी नामदान केंद्र पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।